हेलो माय डियर स्टूडेंट, विनर एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 2। इससे पहले वाली वीडियो में हम प्रश्न नंबर 1 पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लेंगे। देखो इसमें क्या कह रहा है, दिया गया है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। जो हमें कंडीशन दी गई है इनको हम क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में केवल बदलना है। जिसका पहला सवाल है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो कि मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, इस प्रकार के सवाल में जिससे संबंध दिया जाता है उसी को पहले मानते हैं। संबंध मतलब जिससे से या के लिखा है तो पहले वो चीज मान लेते हैं। तो यहां बोल रहा है क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के, किससे संबंध दिया गया है, चौड़ाई के या चौड़ाई से लिखा है तो पहले वही मानेंगे जिससे से या के लिखा हो। तो यहां बोल रहा क्या, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। किससे अधिक है, चौड़ाई के दुगने से। तो हम सबसे पहले क्या मान ले, आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लेते हैं। तो हम क्या मान ले, माना आयताकार भूखंड की क्या मानेंगे, पहले चौड़ाई। चौड़ाई कितनी मान ले, कुछ भी मान ले, हम x मीटर मान लेते हैं। कितना, x मीटर, क्योंकि मीटर में है लंबाई चौड़ाई। फिर पढ़ेंगे ध्यान से, बोला क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। किससे अधिक है, चौड़ाई। और चौड़ाई हमने कितनी मान ली, x मीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगी, लिखेंगे आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी है, बोला दुगने से एक अधिक। तो चौड़ाई कितनी थी, x, x का दुगना कितना हो जाएगा, 2x, और एक अधिक है तो प्लस 1 और लगा देंगे। कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 मीटर आ जाएगा। ये क्या आ गई, लंबाई। अब यहां दिया क्या है, क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दिया गया है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आयताकार भूखंड है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारी यहां कितनी है, लंबाई है 2x प्लस 1 और गुणा चौड़ाई कितना है, x, और बराबर कितना है, 528। अब x का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का x में गुणा करेंगे, 2x का x में, तो 2x स्क्वायर और प्लस 1 गुणा x, ये हो जाए x, और बराबर कितना, 528। इसको इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 बराबर 0। ये हमारा क्या निकल आया, द्विघात समीकरण। उसी के रूप में निरूपित करना था तो हमारा द्विघात समीकरण बन गया। क्या बना, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। अब देखो प्रश्न नंबर इसका दूसरा क्या है, इसमें कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन से पूर्णांक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत क्या होते हैं, जो क्रम से आते हैं। जैसे 5 के बाद क्या आता है, 6, और 6 के बाद क्या आएगा, 7। तो हम देखते हैं प्रत्येक धनात्मक जो पूर्णांक क्रमागत होता है, क्रम से निकालने के लिए क्या करते हैं, एक एक जोड़ते हैं। जैसे 5 के बाद कितना आएगा, 5 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6। 6 के बाद क्या आएगा, 6 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 7। तो क्रमागत निकालने के लिए हम कितना कितना जोड़ेंगे, एक एक। तो हम मान लेते हैं हल, माना पहला धनात्मक, कैसा है पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हम कितना मान लें, यहां पता नहीं तो x मान ले रहे, कितना मान ले रहे, x। तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक वो कितना मान लें, क्योंकि क्रमागत है तो पहला x है, अगला वाला कितना हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो x प्लस 1, ये आ गया। और इसमें क्या कह रहा है, बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। तो दिया गया है प्रश्नानुसार इनका गुणनफल। तो पहला पूर्णांक x गुणा दूसरा कितना है, x प्लस 1, और बराबर कितना दिया गया हमें, 306। तो x का अंदर गुणा कर देंगे तो x का x में करेंगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर और प्लस का 1x और बराबर 306। सबको इधर लाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का x, ये आ जाएगा माइनस का 306 बराबर 0। ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, बोले रोहन की माँ
उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। हमने बताया जिसमें संबंध लिखा हो से और के, पहले उसी को मान लेते हैं। तो यहां पे क्या कह रहा है? रोहन की मां उससे अर्थात रोहन से। किससे? रोहन से। तो हम पहले किसकी आयु मान लेते हैं? क्योंकि रोहन से कह रहा है तो पहले रोहन की ही मानते हैं। माना रोहन की, देखो आयु को हमेशा वर्तमान मानते हैं। कौन सी? वर्तमान। तो माना रोहन की क्या मान ले? वर्तमान आयु। वर्तमान मतलब इसी समय। वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष मान लेते हैं। अब उसकी मां की आयु तथा मां की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी मान ले? सॉरी कितनी है? 26 वर्ष बड़ी है। तो यहां लिख देंगे x प्लस 26 वर्ष। कितनी वर्ष बड़ी है? 26। तो अब यहां पे फिर आगे बोल रहा है उनकी आयु वर्षों में जो का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब की नहीं, अब से 3 वर्ष पश्चात। तो पहले लिखेंगे अब से 3 वर्ष पश्चात। तो पहले 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में इनकी आयु निकाल लें। तो पहले निकालेंगे रोहन की आयु। किसकी? रोहन की आयु। तो इस समय रोहन की हमने कितनी मानी है? x वर्ष। और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो 3 वर्ष बाद इनकी क्या उम्र बढ़ जाएगी, तो हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। इसी प्रकार मां की आयु निकालेंगे। मां की आयु इस समय हमने कितनी मानी है? x प्लस 26। तो x प्लस 26 और प्लस 3 साल और बढ़ जाएगी, तो हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? इनकी जो आयु है उनका गुणनफल। तो पहले कितनी थी? x प्लस 3 है रोहन की, और गुणा मां की कितनी है? x प्लस 29। और कितनी है? बोले 360 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 360 लिख दिया बराबर। अब क्या करेंगे? पहले x का गुणा इस ब्रैकेट में कर देंगे। x का गुणा x में करेंगे, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। फिर x का करेंगे 29 में, तो हो जाएगा 29x। x का हो गया दोनों में, अब करेंगे 3 का। तो 3 गुणा x 3x, और 3 गुणा 29 कर देंगे, 3 27, 3 दूनी 6, 2 8, 87 आएगा। और बराबर उधर कितना है? 360। सबको इधर ले आए तो x स्क्वायर, ये दोनों x वाले हैं, सजातीय पद ही जुड़ जाएंगे। 29 में जब 3 जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा आपका? 32x। और इधर प्लस है 87 और माइनस इधर आएगा ये 360। उधर क्या बचेगा? 0। अब ये प्लस में और ये माइनस में, इनको घटाएंगे तो लिखेंगे, पहले लिखा है x स्क्वायर प्लस का 32x, और ये प्लस में ये माइनस में, माइनस वाली संख्या बढ़ी तो माइनस। अब घटाएंगे, 10 से 7 गया, कितना बचेगा? 3, और यहां बचा 5, हासिल लेंगे 15 से 8 गया, कितना बचेगा? 7, यहां बचेगा 2, तो आएगा 273 और बराबर 0। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। देखो बेटा प्रश्न नंबर 4, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। तो यहां दूरी कितनी दी गई? 480 किलोमीटर। ठीक, आगे क्या कह रहा है? यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। पहले कुछ चाल होगी, अब क्या हो रही? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो फिर आगे, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। अब समय क्या लगेगा? 3 घंटे अधिक लगता है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, तो पहले दिया गया, पहले वो लिख लें। दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर। और मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी मान लें? x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने मान ली। तो यहां पहले समय कितना लगता होगा ये पहले निकाल लेंगे। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहां पे समय कितना हो जाएगा? समय बराबर दूरी हमारी कितनी यहां पे दी गई? 480 किलोमीटर। तो लिखेंगे 480 बटे चाल। यहां कितनी है? चाल है x। कितनी मानी हमने? x। तो 480 बटे x आ जाए घंटा। ये समय लग रहा था पहले। अब क्या हो रहा आगे? यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो हम लिखेंगे जब चाल पहले कितनी थी? हमारी x थी। x से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है,
तो माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस, तो हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई नहीं चाल। तो समय कितना निकलेगा, समय बराबर वही फॉर्मूला दूरी बटे चाल। तो दूरी तो वही है 480 किलोमीटर, दूरी 480 बटे चाल बदल गई, चाल कितनी हो गई x माइनस 8, तो हो जाएगा x माइनस 8 घंटा। तो पहले समय कितना आया था, पहले समय आया था 480 बटे x घंटा, और ये कितना आया 480 बटे x माइनस 8। ये वाला जो समय है इसमें क्या लगता है 3 घंटे अधिक लगते हैं, मतलब ये समय क्या है अधिक है। तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो ये पहला ही जो 480 बटे x माइनस 8, इसको आगे लिखेंगे माइनस 480 बटे x, और कितने समय का अंतर है 3 घंटे, तो बराबर क्या लिख देंगे 3 घंटे, बराबर 3। अब यहां देखो दोनों में 480 ऊपर है, तो 480 कर लेंगे हम कॉमन, तो यहां बचेगा 1, ऊपर 1 बचेगा, नीचे x माइनस 8 और माइनस, यहां भी 480 कॉमन हो गया, तो बचेगा 1 बटे x बराबर 3। इधर हम इसका गुणा करते हैं x का, इधर हो जाएगा x माइनस 8 का, तो आएगा 480 बाहर बना रहने देना, x का गुणा 1 में करेंगे x, ये माइनस 1 का गुणा करेंगे इधर, तो माइनस का x और प्लस का ये 8 हो जाएगा, और पूरे बटे इन दोनों का भी नीचे गुणा करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे इसका गुणा करेंगे तो x का x में x स्क्वायर माइनस के 8x, और बराबर कितना हो जाएगा 3। देखो यहाँ पे x प्लस में ये माइनस में ये हो जाए कैंसिल, तो ये आएगा 480 गुणा इधर कितना बचेगा 8, बराबर ये नीचे भाग में उधर कर देंगे गुणा, तो उधर हो जाएगा 3 गुणा कितना, कोष्टक में लिख दें x स्क्वायर माइनस के 8x, ये 3 गुणा में इधर ले आएंगे भाग में, तो ये कितना हो जाएगा 480 बटे 3, उधर गुणा कितना है 8, और बराबर क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस के 8x, x स्क्वायर माइनस के 8x, जो 3 था ये कहां कर दिया इस तरफ हमने भाग में कर दिया, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 छक 18, 160 आ जाएगा। अब इसका गुणा कर दो, 0 और 8 छक 48 और 8 एकम 8 4 12, 1280, और बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 8x, सारे पद उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, और ये उधर जाएगा माइनस के 1280 बराबर 0। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल विनर एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।